दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक नहीं लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन ने पलट दिया पूरा मुकाबला। अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मचाया है इस कदर को हराम। ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। तो आखिरकार कैसे रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम की कराई है ऐतिहासिक वापसी। किस तरीके से उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। उनकी गेंदबाजी के साथ साथ इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन और जडेजा में से सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत 255 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ख्वाजा के साथ ग्रीन अपनी टीम को एक विशालकाय स्कोर तक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे। पहले ही ओवर में रोहित ने विकेटों की तलाश में रविंद्र जडेजा का रुख किया, लेकिन इसी ओवर में ग्रीन ने सिंगल लेकर महज 67 गेंदों पर 8 चौके की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। ऑस्ट्रेलिया के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम पर पूरी तरीके से हावी थी। वहीं भारतीय समर्थक हैरान और परेशान थे, क्योंकि इस खिलाड़ी ने टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोका था, जो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 100 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया ने 269 रन जोड़ लिए थे। रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ जाहिर हो रही थी। वहीं पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, क्योंकि भारतीय टीम के जबड़े से ये मुकाबला बहुत दूर जा रहा था। अब तक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया भारत से बहुत आगे लग रही है। केवल इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच बहुत जल्दी T20 के अंदाज में 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। एक छोर से ख्वाजा भारतीय टीम के लिए मुसीबत बने हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ से कैमरन ग्रीन भी बहुत तेजी से अपने तूफानी शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। ताबड़तोड़ चौके की बरसात कर उन्होंने हर एक भारतीय गेंदबाज की जमकर पिटाई करी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब सिंगल डबल छोड़कर सीधा चौकों से डील करना शुरू कर दिया था। दोस्तों यहाँ से भारतीय गेंदबाजी पूरी तरीके से बिखरती हुई दिख रही थी। 108वें ओवर में उस्मान ख्वाजा ने उमेश यादव को चौके के लिए भेजकर ऑस्ट्रेलिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने यहां से बेहद आक्रामक रुख अपना लिया और ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उस्मान ख्वाजा ने 100 से 150 रनों तक का सफर बहुत तेजी से तय कर लिया। शामी की घातक गेंद को चौके के लिए दर्शन कराकर अपने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था, जिस पर पूरे ऑस्ट्रेलिया ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। जी हाँ दोस्तों, 348 गेंदों में 150 रनों की अपनी आतिशी पारी में उन्होंने 20 ताबड़तोड़ चौके भी जड़े थे। दूसरे दिन के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। हर एक खिलाड़ी एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा था, लेकिन किसी को भी कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। लंच से ठीक पहले अंतिम ओवर में कैमरन ग्रीन ने मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेकर उन्हें एक के बाद एक चौके ठोककर भारतीय टीम को तहस नहस कर दिया था। लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों खिलाड़ियों की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 119 ओवरों में 347 रन जोड़ दिए थे, जहां उस्मान ख्वाजा 150 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं कैमरन ग्रीन ने भी तूफानी अंदाज में 15 चौके की बदौलत 95 रन बना लिए थे और वो अपने शतक के काफी करीब थे। लंच के बाद मैदान में उतरी ऑस्ट्रेलियाई ने बहुत जल्द 350 का भी आंकड़ा पार कर लिया, जिसके साथ ही धाकड़ खिलाड़ी कैमरन ग्रीन ने रविंद्र जडेजा को पॉइंट के क्षेत्र में चौका ठोककर अपने इंटरनेशनल करियर के पहले शतक को अंजाम दे दिया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 16 चौके जड़े थे। शतक लगाने के बाद वो और भी आक्रामक हो गए थे। लगातार 2 ओवरों में 2 चौके लगाकर उन्होंने उस्मान ख्वाजा के साथ 200 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया था। 130 ओवर खेलकर ऑस्ट्रेलिया ने 378 रन बना लिए थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम पर पूरी तरीके से हावी थे। जब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को कहीं का नहीं छोड़ेगी, उसी दौरान रविचंद्रन अश्विन का जादू चला और उन्होंने 2 गेंदों पर पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया। पहले उन्होंने कैमरन ग्रीन को KS भरत के दस्तानों में कैच कराकर भारतीय टीम को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता दिलाई। अश्विन के जाल में फंसकर कैमरन ग्रीन 18 चौकों की बदौलत 114 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई थी। भारतीय टीम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विकेटकीपर एलेक्स कैरी। लेकिन दोस्तों अब तो राज करने की
बारी रविचंद्रन अश्विन की थी। उन्होंने एलेक्स कैरी को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर उन्होंने एक ही ओवर में पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिरकार ये हुआ क्या है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के सामने ऑस्ट्रेलियाई पारी एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। मिचेल स्टार्क के साथ साथ उस्मान ख्वाजा मैदान में थे। 134 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 386 रन बना लिए थे, लेकिन जिस तरीके से वापसी की भारतीय टीम ने अश्विन के साथ शमी और जडेजा के साथ उमेश यादव अपनी गेंदबाजी से जिस कदर तबाही मचा रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि भारतीय टीम बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर बल्लेबाजी करने उतर जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।